हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ अकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पीनल कोड के एमसीक्यू सेट 2। सेट 1 हमने डिस्कस कर दिया है, अब हम डिस्कस करेंगे सेट 2। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चंस। 20 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो 21 क्वेश्चन इज related to which one of the following is an inchoate offense. Inchoate means incomplete. तो incomplete कौन सा offense है? It is a criminal attempt. And ये question आपसे n number of times पूछा गया है। कहाँ कहाँ पे और कब कब पूछा गया है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो ये आपसे त्रिपुरा जीएस में पूछा गया है, झारखंड एपीओ में पूछा गया है प्री 2012 में, और आपसे यूपी पीसीएस जेकेप एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ। दिस इज क्रिमिनल। अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररेलेवेंट वाइल डिसाइडिंग द लाइबिलिटी ऑफ द ऑफेंस ऑफ। कौन से ऑफेंस में की ये बात कर रहे हैं? तो इट इज़ अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी। एंड ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस जे प्री 2012, देन आपका दिल्ली जेएलओ और एएलओ 2016 के क्वेश्चन में आया था। देन यूपी पीसीएस जे 2006, उत्तराखंड प्री 2016 एंड केरला लॉ असिस्टेंट ग्रेड 2 एग्जाम 2015 में सेम चीज़ पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पॉइंट आउट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, ठीक। तो यहाँ पे द एसेंशियल कंडीशन ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी आर। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स को हमें टिक करना है। एन एक्ट विथ फ्री विल। सेकेंड ऑप्शन इज इंटेलिजेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इविल। नॉलेज दैट एक्ट डन इन कॉन्ट्ररी टू लॉ। और डी नॉलेज ऑफ द फैक्ट अपॉन विच द गुड एंड इविल ऑफ एन एक्ट में डिपेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि हमको नेगेटिव आंसर करना है, तो इट इज़ नॉलेज दैट द एक्ट डन इन कॉन्ट्री टू लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। ए इज़ अ फार्मर हैविंग सफिशिएंट फूड। यानी कि ए के पास एक फार्मर है, उसके पास सफिशिएंट फूड है, काफ़ी खाना है उसके पास। डज नॉट प्रोवाइड सम फूड टू द बेगर। वो भिखारी को खाना नहीं दे रहा है और उस भिखारी की मौत हो जाती है। तो ए ने क्या कमिट किया? तो ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि ए की कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि वो भिखारी को खाना दे। एक मोरल है कि हाँ आप दे सकते हो, बट इसमें कोई उसकी लाइबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। सेम ये क्वेश्चन आपका बिहार एपीओ में पूछा गया था 2012। सेम क्वेश्चन आपका बिहार एपीओ में 2012 में भी पूछा गया था कि ए ने बी को देखा कि वो डूब रहा है, लेकिन बी डूब रहा है और बी की डेथ हो गई, और ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर है कि ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। और ये डूबने वाला क्वेश्चन आपका हरियाणा जीएस में भी पूछा गया है, झारखंड में भी पूछा गया है, एमपी एचजीएस में पूछा गया है, यूपी एचजीएस में पूछा गया है, एंड जो ये सफिशिएंट फूड वाला है ये आपसे यूपी एपीओ 2015 के भी क्वेश्चन पेपर में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइम विच डू नॉट रिक्वायर इंटेंशन, रेकलेसनेस और इवन नेग्लिजेंस एज टू वन और मोर एलिमेंट्स इन द एक्टस रिया आर नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं। क्यू फेसेट पर एलियम से इज़ द एसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो ये किस तरह की बात करता है? इट इज़ विकेरियस लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन क्रिमिनल ट्रायल। इन क्रिमिनल, दिस इज रिटन क्रिमिनल। तो ये सही है, गलत है, आधा सही है, आधा गलत है? तो ये पूरी तरह से सही है, और ये क्वेश्चन आपसे महाराष्ट्र सीजे 2014 के क्वेश्चन में पूछा गया था। कॉन्स्पिरेसी किस तरह का ऑफेंस है? तो इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, और ये आपसे पूछा गया हरियाणा के क्वेश्चन पेपर में एंड 2015 में। एंड ये जो आया है कि कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ये दिया गया है बाय अजय, केस लॉ के थ्रू आया था, अजय अग्रवाल
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी डील्स विथ. तो सेक्शन 1 आपका किसके बारे में बात करता है? टाइटल और एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट्स. और ये क्वेश्चन आपसे बिहार एपीओ 2012 में पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईपीसी इन्फोर्स कब हुई थी? तो इट वॉज 1 जनवरी 1862. एंड ये क्वेश्चन आपसे हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में पूछा गया है. केवल ईयर की बात करें तो वो आपसे छत्तीसगढ़ सीए में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. द केस लॉ ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हसन जॉर्ज comes under which provision of IPC? तो it comes under section 2 of IPC. तो ये केस आपका रिलेटेड है विद द क्राइम कमिटेड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द इंडियन कोर्ट वुड हैव जुरिस्डिक्शन. तो कहाँ कहाँ पे इंडियन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा? ये क्वेश्चन आपसे हरियाणा में पूछा गया है. तो क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री अप्लाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ये अप्लाई करेगा. क्राइम बाय फॉरेनर इन इंडिया बिल्कुल अप्लाई करेगा. क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑन एन इंडियन शिप बिल्कुल अप्लाई करेगा. तो ये हमारा 1, 2, 3 सारे करेक्ट हैं. और सेक्शंस आर सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो डील करते हैं आपके जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स टू ट्राई क्रिमिनल केसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. ये पूछ रहा है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस हेल्ड. किस में कहा था दैट द जनरल प्रिंसिपल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन इज दैट जुरिस्डिक्शन डिटरमाइंड बाय द लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी और एनी अदर सिमिलर एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑफेंडर. तो करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस कि कहाँ किस में हेल्ड हुआ था, तो इट वाज हेल्ड इन मुबारक अली का केस. और ये केस हमने आपसे डिस्कस भी किया था. अगर क्रिमिनल लॉ के आप जजमेंट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया था. एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन उड़ीसा जुडिशरी 2013. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 ये कब एनफोर्स हुआ था? तो इट वॉज 2 अप्रैल 2013 में. और ये तमिलनाडु एपीपी के एग्जाम में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन इज डिफाइंड इन. तो मैन को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 10 में. ये क्वेश्चन आपसे बिहार एपीओ 2012 में पूछा गया है. और इसी के बाद एक क्वेश्चन आता है कि आईपीसी में जो वुमेन है उसका एज कोई डिफाइंड है? तो यहाँ पे अ वुमेन ऑफ एनी एज. और ये क्वेश्चन आपसे एमपी सिविल जज प्री 2012 फिर रिपीटेडली आपसे पूछा गया एमपी सिविल जज 2017 में. ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 37. होमोसाइड कैन नॉट बी डिफाइंड एज किलिंग ऑफ पर्सन बाय अ पर्सन इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन इन. तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि जो पर्सन की डेफिनेशन आईपीसी में दी गई है वो किस सेक्शन में दी गई है? तो इट इज़ गिवन इन सेक्शन 11. और वहाँ पे जो बात करता है कि पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. सेक्शन 13 विच हैज़ बीन रिपील्ड इन आईपीसी वो किसको डिफाइन करता था? तो वो डिफाइन करता था क्वीन को. ये क्वेश्चन आपसे तमिलनाडु एपीपी में पूछा गया है. एंड ये वाला क्वेश्चन आपसे झारखंड सीजे में पूछा गया था 2015 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन जज किस सेक्शन में डिफाइंड है? तो सेक्शन नंबर इज 19 एंड द क्वेश्चन वाज फ्रॉम असम जेएस 2018. क्वेश्चन नंबर 40. हु अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21. तो सेक्शन 21 आपकी किसके बारे में बात करता है? पब्लिक सर्वेंट. तो ये सेक्शन आपसे डायरेक्ट पूछा गया था नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश जुडिशरी प्री एग्जाम 2015 में. सेक्शन आपसे वहाँ पे पूछा गया है. आगे डिटेल में हु अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. तो कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है? तो ये जो आंसर इसका करेक्ट है एन एडवोकेट हु प्रैक्टिसेस लॉ इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये क्वेश्चन आपसे यूपीएचएस प्री 2018 में पूछा गया था. देन इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. तो ये जो क्वेश्चन है जिसका आंसर सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कई बार पूछा जाता है.
2 बार हरियाणा में पूछा गया 2011 में भी और 13 में भी। असम में पूछा गया है 2011 में। फिर पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड भी कौन कौन से होते हैं पब्लिक सर्वेंट, ये आपसे छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। देन एक क्वेश्चन बनता है कि क्या चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिहार एपीओ में। तो उसमें क्वेश्चन ये था, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पब्लिक सर्वेंट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो करेक्ट आंसर इज चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, दे बोथ आर द पब्लिक सर्वेंट अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और ये क्वेश्चन आपसे बिहार एपीओ में पूछा गया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।